Hello guys, welcome back in my channel Focus Institute. In this channel, we discuss an important topic of biology as well as English, which is going to help you in all type of competitive exams, okay, as well as in class 11th और class 9th as well as board exams, है ना। तो हम एंडोक्राइन ग्लैंड डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने थायराइड देख लिया, पैराथायराइड देख लिया, एड्रेनल ग्लैंड डिस्कस करें। एड्रेनल ग्लैंड में हमने एड्रेनल कॉर्टेक्स के 3 जोन्स प्रीवियस लेक्चर में देखे, है ना। जिसको ये सब देखना है वो प्लीज़ पीछे वाले लेक्चर्स में मेरे विजिट करें और सब कुछ देखें, है ना। एड्रेनल कॉर्टेक्स में हमने देखा जो 3 जोन थे, जोना ग्लोमेरुलेसा, जोना फैसिक्युलेटा और जोना रेटिकुलरिस। जोना ग्लोमेरुलेसा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स के लिए जाना जाता है ना। जोना फैसिक्युलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के लिए और जोना रेटिकुलरिस एंड्रोजेंस के लिए जाने जाते हैं। ओके, तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हम कल डिस्कस कर चुके थे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमको डिस्कस करना था, लेकिन कल ये आधे में छूट गया था बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू। मेरा वीडियो लास्ट में थोड़ा रुक गया था तो हम अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, फिर हम पढ़ेंगे एंड्रोजेंस और फाइनली बहुत ही इंपॉर्टेंट एड्रेनल ग्लैंड्स के हार्मोन्स के कम या ज़्यादा होने से होने वाले डिसऑर्डर्स, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट के साथ साथ नॉलेजेबल भी है, जिसकी नॉलेज आपको डेली लाइफ में भी होनी चाहिए, है ना, अकॉर्डिंग टू मी। तो लेट्स डिस्कस, बड़े ध्यान से देखेंगे, स्टोरी टाइप में पढ़ेंगे कि आपको मज़ा भी आए और आपको याद भी रहे। ठीक, देखिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं। बाय द स्टिमुलेशन, पहले चीज़ तो जो दूसरी जोन होती है एड्रेनल कॉर्टेक्स की, वो होती है जोना फैसिक्युलेटा, और जोना फैसिक्युलेटा में से क्या निकलता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के लिए जाना जाता है। तो बाय द स्टिमुलेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जब ये उत्तेजित होता है क्या, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, लीवर सेल कन्वर्ट, तो लीवर सेल क्या करता है, इसके उत्तेजन होने का मतलब है कि जो लीवर के अंदर कोशिकाएं हैं, लीवर के अंदर जो सेल हैं, वो उसके अंदर जितने भी अमीनो एसिड्स होंगे या लैक्टिक एसिड होंगे, उन सबको वो क्या करते हैं, ग्लूकोज में बदलते हैं। जैसे ही उनको उत्तेजना मिलती है, किससे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से। इस कन्वर्जन को, ये जो कन्वर्जन है कि उत्तेजना पाकर ये लीवर सेल ने सारे अमीनो लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज में बदल दिया, ये पूरा प्रोसेस आपका कहलाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, फिर देखो एडिशनल ग्लूकोज सप्लाइड बाय लीवर सेल, और ये जो ग्लूकोज की जो सप्लाई है लीवर सेल में, है ना, इसका काम क्या होता है, ये तैयार रखती है, एक एनर्जी तैयार रखती है ना टिश्यू में, प्रोवाइड्स टिश्यू विथ रेडी सोर्स ऑफ एटीपी, है ना, टिश्यू को एक तैयार एनर्जी देती है टू कॉम्बैट, कॉम्बैट मतलब होता है लड़ने के लिए, टू फाइट अ रेंज ऑफ स्ट्रेसेस, जो भी आपके अंदर स्ट्रेसेस होते हैं। कैसे स्ट्रेसेस, जैसे एक्सरसाइज का स्ट्रेस होता है, फ्राइट का स्ट्रेस होता है, ट्रॉमेटिक स्ट्रेस होता है ना, आप कोई बहुत बड़े संकट से गुजरे हो तो उसका एक स्ट्रेस होता है, किसी किसी को ब्लीडिंग से स्ट्रेस होता है, किसी किसी को बहुत सारे डिजीज़ों से स्ट्रेस होता है ना। तो ये सारी चीज़ों से लड़ने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है कौन, वो ग्लूकोज, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के उत्तेजित होने से बना है। तो ये आपको पता चल गया पहला काम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है स्ट्रेस वाली सिचुएशन से, है ना, स्ट्रेस वाली सिचुएशन से गुजरने के लिए। नेक्स्ट देखो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इनहिबिट डब्ल्यूबीसी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है, डब्ल्यूबीसी को इनहिबिट करता है, रोकता है, कौन से डब्ल्यूबीसी को, दैट पार्टिसिपेट इन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज। देखो हमारे बॉडी में कहीं कहीं पर अचानक से सूजन, जलन, रेडनेस पड़ना, ये सारी चीज़ें होती है ना, इसको बोलते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज। ये टिश्यूज़ की खराबी होती है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कहते हैं इसको, है ना। तो ये सब जो डब्ल्यूबीसी करते हैं, इसके लिए भी कोई सफ़ेद ब्लड कोशिकाएं होती है ना, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, कॉर्पस्कल्स, जो ये सब चीज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं, उन डब्ल्यूबीसी को, जो ये सारी दिक्कतें पैदा कर रही हैं हमारे बॉडी में, कैसी दिक्कतें, सूजन होना, अचानक से जलन होना, किसी जगह में रेडिनेस हो जाना, तो उन सारे दिक्कत पैदा करने वाले डब्ल्यूबीसी को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रोकता है। अच्छी बात है। फिर देखो, हैंस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर वेरी यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स, है ना। इसलिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को क्यों जाना जाता है, ट्रीटमेंट करने के लिए, किसका, क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स, जो भी इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, कुछ भी इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर मतलब कुछ ऐसी बीमारी होती है जो लंबे समय तक चलती है, कुछ होती जो कम समय तक, लंबे समय तक चलती है तो क्रॉनिक है, कम समय तक चलती है तो एक्यूट है ना। सच एज आर्थरिटिस, आर्थरिटिस जानते हो, गठिया रोग, गठिया रोग में जितनी भी हमारे बॉडी में जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर सूजन आ जाती है, वहाँ पे दर्द होता है ना, जलन होती है,
और ये जो आर्थराइटिस होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये क्रॉनिक होता है, मतलब लंबे समय तक, किसी को ये रोग एक बार पकड़ लिया ना तो लंबे समय तक चलने वाला रोग है। हालांकि इसका कोई एक स्पेसिफिक इलाज नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, कोई गोली नहीं है इसका। तो क्या है कि आप मेडिकेशन करते रहो तो आपको आराम रहेगा ये सब चीज़ों में, है ना। तो इस चीज़ के लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज़फुल है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के यूज़ से आप इसका दर्द कम कर सकते हो, क्योंकि ये क्या करेगा, वो WBC जो ये सब चीज़ें बना रही है, जिसका कारण आर्थराइटिस है, ये उनको क्या करता है, रोकने में हेल्प करता है। ओके, बट लेकिन कमी भी है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्लो डाउन बाउंड बाय रिटार्डिंग टिश्यू रिपेयर। एक कमी क्या है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की, कि अगर बॉडी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज़्यादा हो गया हमारे, मान लो हमने बहुत गोली खा ली या कुछ खा लिया जिसकी वजह से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बॉडी में बढ़ गया, या किसी किसी की बॉडी में ये हार्मोन ज़्यादा बढ़ जाए, तो उससे क्या होगा कि आपके बॉडी में रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाएगी। जिसकी वजह से क्या होगा, अगर आपको थोड़ी सी चोट भी लगी है ना तो उसको भरने में लंबा समय लगेगा, है ना। तो वही चीज़ लिखी है, रिटार्डिंग टिश्यू रिपेयर, है ना। मतलब टिश्यू को रिपेयर होने में, जिस टिश्यू में चोट लग गई हो, जिस टिश्यू में कोई घाव हो गया हो, उसको रिपेयर होने में नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये उसको बढ़ा देता है, लंबे समय लगाने लगता है फिर। तो हाई डोज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इसलिए अगर आपके बॉडी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की मात्रा ज़्यादा हो गई दवाई के रूप में, मान लीजिए आपने ज़्यादा डोज ले लिया उसका, सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्सेस, तो उससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता रुक जाती है ना। मतलब रोग से लड़ने की जो क्षमता है हमारी बॉडी की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, फिर हमें बहुत जल्दी रोग पकड़ेंगे। अब इसका भी साइंटिस्ट ने क्या किया, फ़ायदा निकाल लिया, है ना। नुकसान में से भी उन्होंने क्या किया, फ़ायदा निकाला। क्या फ़ायदा किया, देखिए, जब हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट सबको पता होगा, मतलब मान लीजिए मेरे बॉडी में कुछ खराब है, मुझे वो ऑर्गन बदलना है, बाहर से मेरे बॉडी में दूसरा ऑर्गन आएगा, वहाँ पर ट्रांसप्लांट हो जाएगा मेरा वो ऑर्गन, है ना। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पर हमारी बॉडी क्या करेगी, बाहर हमारी बॉडी में क्या काम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का, इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है, बाहर से आए हुए कोई भी चीज़ पर अटैक करना। जब कोई चीज़ बाहर से आएगी तो हमारे अंदर का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाता है कि वो उस पर अटैक करे, वो उसको एक्सेप्ट ना करे, हमारी बॉडी में वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर ऐसे में ऑर्गन हमारे बॉडी में आया तो इम्यून सिस्टम अटैक करेगा और वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर मेरी बॉडी ने वो ऑर्गन एक्सेप्ट नहीं किया तो मेरा ऑर्गन ट्रांसप्लांट का फ़ायदा क्या, उसका तो कोई यूज़ ही नहीं होगा, क्योंकि ऑर्गन वो मेरे बॉडी में एक्सेप्ट ही नहीं होगा। तो उस समय क्या करते हैं, हाई डोज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पेशेंट को देते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर मुझे कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना है तो मुझे हाई डोज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दिया जाएगा, जिससे कि मेरे बॉडी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की वजह से जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बिल्कुल से ख़त्म हो जाएगी। और जब ख़त्म हो जाएगी तो मेरे अंदर ऑर्गन डाल दिया जाएगा। तो ऑर्गन डालने पर उसे कोई लड़ने वाला नहीं होगा और बस मेरी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेगी। तो ये हो गया फ़ायदा कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में इसका ही यूज़ कर लेते हैं। तो ये है गाइस क्या, यूजेस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इतने जगह पे हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज़ होता है। ठीक, समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट देखिए एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या होता है, जोना रेटिकुलरिस, जो तीसरा जोन होता है हमारे एड्रेनल कॉर्टेक्स का, जोना रेटिकुलरिस, वो सिक्रेट करता है एंड्रोजन, है ना। इट इज़ सिक्रेटेड इन बोथ फीमेल एंड मेल। और ये एंड्रोजन क्या होता है, फीमेल में भी सिक्रेट होता है और मेल में भी सिक्रेट होता है ना। हमारे बॉडी में फीमेल और मेल दोनों एंड्रोजन का सिक्रेशन करती है, एंड्रोजन का जो जोना रेटिकुलरिस से निकलता है। एंड्रोजन का काम क्या होता है कि हमारे बॉडी में प्यूबर्टी स्टेज में मेल के अंदर, फीमेल के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं, है ना, आर्म पिट में हेयर ग्रोथ होना, ओके, प्यूबिक रीजन में हेयर ग्रोथ होना, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड्रोजन्स, ओके। लेकिन इन मेल अमाउंट ऑफ एंड्रोजन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड इज सो लो दैट देयर इफेक्ट्स आर इनसिग्निफिकेंट। मेल में एंड्रोजन इतना कम निकलता है कि ये ना के बराबर हम कह सकते हैं कि इसका इफेक्ट जो होता है हम वो एग्जैक्टली नहीं बता सकते। लेकिन इन फीमेल एंड्रोजन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, फीमेल में एंड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एस्ट्रोजन वगैरह जो प्रेगनेंसी में भी हेल्प करेगा। तो ये सारे के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है, ओके। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एंड्रोजन, ओके। सो ये हो गया आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन। अभी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, बिकॉज आई डोंट वांट टू लेंथी वीडियो गाइस कि आप बोर हो जाओ। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में एड्रिनल ग्लैंड की कमी या ज़्यादा से होने वाले डिसऑर्डर्स जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।